ओके, पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में क्या है? एन ऑड नंबर ऑफ पीपल स्टैंड इन अ यार्ड एट मैनुअली डिस्टिंक्ट डिस्टेंसेज। मतलब कि किसी भी यार्ड में ऑड नंबर ऑफ पीपल खड़े हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एट द सेम टाइम ईच पर्सन थ्रो अ पाई एट देयर नियरेस्ट नेबर हिटिंग दिस पर्सन। मतलब कि एक ही टाइम पे हर एक पर्सन अपने नेबर को एक पाई फेंक कर मारता है, ठीक है, ताकि उसे लग जाए। और किसको मारता है? नियरेस्ट नेबर को मारता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू सो दैट देयर इज एट लीस्ट वन सर्वाइवर। मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें बताना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल होगा तो एक ना एक बंदा सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। दैट इज एटलीस्ट वन पर्सन हु इज नॉट हिट बाई अ पाई, ठीक है, सेम ही चीज लिखा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेसिकली अब तक हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से काफी वाकिफ हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक बेस कंडीशन लेते हैं, फिर हम के नंबर ऑफ पीपल के लिए उसको ट्रू मानेंगे, फिर उसके बाद हम के प्लस वन के लिए ट्रू मानेंगे। तो ऐसे करके हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? लेट पी एन डिनोट्स द स्टेटमेंट देयर इज अ सर्वाइवर इन द ऑड पाई फाइट विथ 2n+1 पीपल। मतलब कि पी एन जो है वो स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है कि एक सर्वाइवर है 2n+1 पीपल में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप या बेस कंडीशन जिसको बोल सकते हैं या बेसिक स्टेप है पी ऑफ वन। मतलब कि पी ऑफ वन यहाँ पे लेंगे, तो पी ऑफ वन लेंगे तो ये कितने पीपल आ जाएंगे? 3 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 पीपल। ऑफ द 3 पीपल सपोज दैट द क्लोजेस्ट पेयर इज ए एंड बी। मतलब कि इन्होंने बोला है कि 3 पीपल में जो क्लोजेस्ट पेयर है वो ए एंड बी का है, ठीक है। एंड सी इज द थर्ड पर्सन, सी तीसरे पर्सन है, ठीक है। सिंस डिस्टेंसेस बिटवीन पीपल आर डिफरेंट, द डिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी आर ग्रेटर देन दैट बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर ए एंड बी थ्रोज पाइज एट ईच अदर एंड सी सर्वाइव्स। क्या कहना चाह रहा है इसको हम देखते हैं डायग्राम के हेल्प से। लेट से मान लीजिए यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है और यहाँ पे पर्सन अपना सी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी के बीच में है, ये डिस्टेंस ए सी के बीच में है, ये डिस्टेंस बी सी के बीच में है, ठीक है। ये डिस्टेंस बी सी के बीच में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो ए बी के केस में है, ठीक है। मतलब ए बी को पाई मारेगा और बी ए पे पाई हिट करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को हिट कर दिए। अब क्या होगा? सी के क्लोजेस्ट कौन है? बी है। तो सी बी पे पाई हिट कर दिया, लेकिन बी तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो ए पे पाई हिट कर रहा है। तो इस तरीके से अपना सी जो है वो सर्वाइवर हो गया। क्यों? क्योंकि ए सी का डिस्टेंस तो और ज्यादा है, तो ये दोनों तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। पिक्चर में थोड़े ये दोनों आए, लेकिन यहाँ पे भी सी बस इसको हिट करा, लेकिन बी सी को हिट नहीं करा। तो कहीं ना कहीं बेस कंडीशन में एक सर्वाइवर अपने को दिख गया, ठीक है। अब हम लोग इंडक्टिव स्टेप में जाके क्या मानेंगे कि पी ऑफ के के लिए ये चीज ट्रू है, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप में क्या लिखा है? सपोज दैट पी के इज ट्रू, दैट इज इन द पाई फाइट विथ 2k+1 पीपल देयर इज अ सर्वाइवर। मतलब कि 2k1 मतलब कि 2k+1 पीपल में एक ना एक सर्वाइवर है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जब k+1 हो जाएगा तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ठीक है। तो जब k को आप k+1 से रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 2 इंटू k+1 पीपल, मतलब 2k+3 पीपल, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 2k+3 को कैसे लिख सकते हैं? 2k+3 को हम लोग लिख सकते हैं 2k+1 एंड +2 पीपल, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे कैसे होगा ये हम देखते हैं। अब अपना जो नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं? 2k+3 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 2k+1 पीपल है, ठीक है, और एक जगह 2 पीपल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 पीपल है और यहाँ 2k+1 पीपल है, ठीक है। यहाँ 2k+1 पीपल है, ठीक है।
ये ऑड ही होगा मान लीजिए, ठीक है। अभी के लिए मैंने कुछ भी नंबरों में ड्रॉ कर दिया है। तो इस दोनों में क्या होगा, ये इस पे पाई थ्रो करेगा, ये इस पे थ्रो करेगा, ठीक है। और ये सब जो है वो एक अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये सारे एक दूसरे को पाई थ्रो करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप में जितने भी पर्सन है वो इससे थोड़े डिस्टेंस पे है, ठीक है। पहला केस इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कि 2 के +1 वाले ग्रुप से कोई एक पर्सन इधर पाई थ्रो कर देता है, ठीक है। इनकेस अगर ये थ्रो कर देगा पाई, तो इस पे तो कोई दूसरा पर्सन पाई थ्रो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके क्लोजेस्ट ये था, है ना कि इधर का कोई भी पर्सन इसके क्लोजेस्ट था नहीं। अगर क्लोजेस्ट होता तो ये पर्सन इधर ही पाई थ्रो कर देता ना, लेकिन क्लोजेस्ट नहीं है, इसीलिए इन्होंने इधर पाई थ्रो करा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये वाला जो पर्सन है वो सर्वाइवर बन गया, ठीक है। तो एक कंडीशन तो मैंने दिखा दिया कि ये कंडीशन अभी ट्रू है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पर्सन अगर इधर पाई नहीं थ्रो करके ऐसे ही रह जाता तो क्या होता? तो इस स्टेप में ये दोनों एक दूसरे पे पाई थ्रो करते और इनमें जो है, इनमें 2 के +1 पीपल में सारे एक दूसरे पे क्या करते? पाई थ्रो कर रहे होते। तो मैंने क्या माना था पिछले स्टेप में, 2 के +1 पीपल में एक ना एक सर्वाइवर रह जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे भी एक सर्वाइवर बच जाएगा और पहले वाले कंडीशन में भी एक सर्वाइवर बच जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया कि जब 2 ऑफ k +1 पीपल रहेंगे तो भी एक न एक पर्सन जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? प्रूव बर्नौलीज इनइक्वालिटी दैट इफ h इज ग्रेटर देन -1 देन दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। मतलब अगर h -1 से ग्रेटर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ट्रू होगा, किसके लिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेसिकली इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? h शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। और प्रूव क्या करना है? 1 + h टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 1 + nh, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बेस कंडीशन मानेंगे और फिर उसके बाद एक इंडक्शन हाइपोथेसिस मानेंगे और सबसे लास्ट स्टेप में इंडक्शन स्टेप में प्रूफ कर देंगे LHS = RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कंडीशन में हम लोग n = 1 मानते हैं, क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही अपना बेस कंडीशन मान रहे हैं, किसी एक के लिए ट्रू होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो n = 1 लेंगे तो फिर क्या होगा? 1 + h टू द पावर n था तो n के जगह पे 1 डाल दिए तो ये 1 + h आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है? 1 + nh, तो 1 + 1 × h हो जाएगा, तो ये भी 1 + 1h हो जाएगा। I mean, ये भी 1 + h हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + h और 1 + h आपस में इक्वल है, तो ये वाला स्टेप जो है वो अपना ट्रू है। सेकेंड स्टेप है इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है? हम मानते हैं कि 1 + h टू द पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 + kh के, ठीक है। ये हम लोग मान लिए हैं। अब हमें n का वैल्यू k + 1 लेना है और प्रूफ करना है कि 1 + h टू द पावर k + 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 + k + 1 × h, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम LHS को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 + h का पावर k + 1, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहे तो कैसे हो सकता है? 1 + h का पावर k इंटू 1 + h का पावर 1। ये कैसे आता है? एक्सपोनेंट में हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऊपर में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उसी को रिवर्स करें, यहाँ पे पावर ऐड है तो बेस सेम करके उसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या है? हम लोग इंडक्शन स्टेप में माने थे कि 1 + h टू द पावर k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 + kh के, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kh लेके आ जाएंगे, ठीक है, इंटू 1 + h। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओवरऑल। और इसमें से अगर हम 1 को ऐसे ही रहने देते हैं और h कॉमन ले लेते हैं तो k + 1 इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और प्लस kh² अपना बच जाएगा, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, 1 + h × k + 1 तो आ गया,
ठीक है, और साथ में आ गया प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच क्या है अपना, एच जो था वो -1 से बड़ा था, तो -1 से बड़ा है तो या तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो -1 से अगर बड़ा है तो 0 भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो जो अपना LHS था वो क्या आ गया, 1 प्लस एच इंटू के प्लस 1 प्लस के एच स्क्वायर। तो इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आया, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये जो है LHS अपना वो RHS से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल LHS को ग्रेटर अपना बना देगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि अपना LHS ग्रेटर देन है RHS से, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी प्रूफ हो गया कि ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा हर एक n के वैल्यू के लिए सही है, जो भी n का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।